एपिसोड 89। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। उनकी भरी हुई आंखों को देखकर केतन जी ने प्यार से कहा, मेहका चलिए। कहते हुए केतन जी ने मेहका जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर ख्वाहिश के पास से बाहर आ गए। श्रीवास्तव परिवार के बाहर जाते ही ख्वाहिश, जो कि अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ ये लोग कौन थे? और ये क्यों कह रहे थे कि हमारी फैमिली है? हम तो अनाथ हैं ना। हमारी फैमिली तो सालों पहले ही एक्सीडेंट में मर गई थी। बताएं ना अर्थ, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। हमारा सिर दर्द कर रहा है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने डीजे की तरफ देखा। डीजे ने अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर चले गए। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका छोटा सा सिर अपने सीने पर रखते हुए कहा, ज्यादा मत सोचिए, आराम कीजिए। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, पहले आप हमें बताएं। वह लोग क्यों कह रहे थे कि वो हमारी फैमिली हैं और वह लेडी इतना क्यों रो रही थी? उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा हमारी तरह क्यों था? अर्थ, बताएं ना, क्या वह सच में हमारे परिवार से थे? ख्वाहिश का सवाल सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। ख्वाहिश की आंखों में आंसू और चेहरे पर उम्मीद नजर आ रही थी कि अर्थ कुछ कहे। अर्थ ने ख्वाहिश की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आप क्या चाहती हैं, ख्वाहिश? क्या वो आपका परिवार हो? बोलिए। अर्थ के सवाल को सुनकर ख्वाहिश चुप हो गई। उसने अर्थ की शर्ट के बटन को अपने हाथों में पकड़कर उसके साथ खेलते हुए कहा, हमें नहीं पता, बस हमें सब जानना है कि वह लोग कौन थे। उनकी आंखें हमारी तरह ब्लू थीं। कुछ बताएं ना, हम पागल हो रहे हैं। हमारा सिर दर्द कर रहा है। हम अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते। पता नहीं, कुछ दिनों से हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बताएं ना अर्थ, वह कौन थे? और वह क्यों कह रहे थे कि वह हमारी फैमिली है? और यह मिस्टी कौन है? मिस्टी, ये नाम ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये नाम बहुत बार सुना है। हमारा सिर दुख रहा है, प्लीज हमें बताएं, वरना हम पागल हो जाएंगे ये सब कुछ सोचकर। ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अगर वह आपकी फैमिली हुई तो आप क्या करेगी? क्या मुझे छोड़कर आप उनके साथ चली जाएंगी? क्या आप चाहती हैं कि वह आपकी फैमिली हो और आपको एक परिवार मिल जाए? क्या आप यही चाहती हैं? अर्थ के सवाल को सुनकर ख्वाहिश हैरानी से अर्थ की तरफ देखने लगी। अर्थ के चेहरे पर इस वक्त अजीब से एक्सप्रेशन थे। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपको छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर वह हमारी फैमिली भी हुई तो भी हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अगर वह हमारी फैमिली है तो आप हमारी जिंदगी हैं, आप हमारी दुनिया हैं, आप हमारे जीने की वजह हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली हल्की सी स्माइल आ गई, जो कि दिखने में ना के बराबर थी। उसने ख्वाहिश के चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं कि आपकी लाइफ में मुझसे ज्यादा कोई जरूरी हो। ख्वाहिश, कोई भी नहीं। आपकी लाइफ सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अर्थ के चेहरे पर ख्वाहिश अपने लिए पॉजिटिवनेस साफ साफ देख पा रही थी। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, बिकॉज यू आर ऑन माई माइंड ख्वाहिश। आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ मेरी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा कोई और आप पर हक जताता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरे अलावा किसी और को अपने करीब आने दें। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी जिंदगी मेरे अलावा किसी और की हो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख्वाहिश अर्थ की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने अर्थ के चेहरे की तरफ देखा, जो कि इस वक्त बेहद सीरियस लग रहा था। ख्वाहिश ने अर्थ के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आपको इस तरह से बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में आपसे जरूरी कभी कोई नहीं था और कभी कोई होगा भी नहीं। पर अब आप हमें सच सच बताएं, वह लोग क्या सच में हमारी फैमिली हैं? और अगर वह हमारी फैमिली हैं, तो वह इतने सालों तक कहाँ थे? इतने सालों तक वह हमारे पास क्यों नहीं आए? और जो लोग एक्सीडेंट में मरे थे, वह कौन थे? हमारा सिर दुख रहा है, प्लीज हमें बताएं वरना हम पागल हो जाएंगे। सब कुछ सोचकर ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मैं घर जाने के बाद आपको सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे कुछ मत पूछिए और आराम कीजिए। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है।
अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अर्थ ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, मैंने कहा ना, घर जाने के बाद मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तो अब कोई और सवाल नहीं, चुपचाप आराम कीजिए। कहते हुए अर्थ ने साइड टेबल पर रखी हुई दवाई उठाकर ख्वाहिश के मुंह में डाल दी। ख्वाहिश ने दवाई को खाते हुए कहा, ये कड़वी है। ख्वाहिश की बात सुनते ही अर्थ ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक चॉकलेट बाहर निकाली और ख्वाहिश को खिलाने लगा। चॉकलेट देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो क्यूट सा फेस बनाकर अर्थ की तरफ देखते हुए चॉकलेट खाने लगी। कुछ देर तक इस तरह से ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर उसके सिर को सहलाते हुए, अंत में दवाई के सारे असर ख्वाहिश की आंखें भारी होने लगी। पहले से ही वह काफी ज्यादा थकावट महसूस करती थी और आजकल उसे नींद ज्यादा ही आती थी। अर्थ ने देखा कि ख्वाहिश उसकी गोद में ही सो गई है। उसने ख्वाहिश के माथे को चूमा और कहा, सच तो आपके सामने होगा, पर जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। फिर उसने उसे अच्छे से कंबल से ढका और रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसका ध्यान श्रीवास्तव परिवार पर गया, जो कि अभी भी बाहर बैठे हुए थे। श्रीवास्तव परिवार के लोगों ने जैसे ही देखा कि अर्थ बाहर आ चुका है, वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। कुणाल ने अर्थ के पास आकर गुस्से से कहा, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि हम उसकी फैमिली हैं? वो तुम पर भरोसा करती है, तो तुम उसका भरोसा क्यों तोड़ रहे हो? कुणाल की बात सुनकर अर्थ ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहली बात, मुझे नहीं पता कि तुम उसकी फैमिली हो या नहीं। मैं बिना सच्चाई जाने तुम लोगों पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि साल पहले उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अर्थ की बात सुनकर कुणाल गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर हमारा दिमाग खराब करना चाहते हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता है। इनफैक्ट आज से नहीं, कई सालों से पता है। जिस तरह से हमें हिंट मिल रहे थे, वह सारे हिंट तुम ही दे रहे थे ना? क्योंकि अगर तुम उसे छुपाना चाहते, तो हम लोग चाहकर भी नहीं ढूंढ पाते। कुणाल की बात सुनकर अर्थ के होठों के कोने खींच गए, जिसका साफ साफ मतलब था कि कुणाल ने जो कुछ भी कहा, सब कुछ सच था। मेहिका जी और केतन जी चुपचाप अर्थ और कुणाल की बातें सुन रहे थे। मेहिका जी का ध्यान बार बार ख्वाहिश के वार्ड की तरफ जा रहा था। वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी, पर उन्हें केतन जी की बात याद थी कि वह जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया हुआ था। कुणाल ने अर्थ के चेहरे की मुस्कान देखकर गुस्से से कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहन है वह मेरी, क्यों उसे हमसे दूर रखना चाहते हो? मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। कुणाल इतना कह ही रहा था कि अर्थ के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने गुस्से से कहा, अपनी औकात में रहकर बात करो। और रही बात मेरी ख्वाहिश की, उसे मुझसे दूर करने की हिम्मत उसे खुद में भी नहीं है। तो तुम क्या चीज हो? कोई भी अगर मुझे उसे दूर करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। अगर मरना चाहते हो, तो ही मेरी ख्वाहिश को मुझसे दूर करने के ख्वाब देखना। अर्थ की धमकी सुनकर सुनकर कुणाल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? वह मेरी बहन है और वह हमारे साथ दिल्ली जाएगी, अपने घर श्रीवास्तव मेंशन। उसका नाम ख्वाहिश नहीं, बल्कि मिस्टी श्रीवास्तव है। कुणाल की बात सुनकर अर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मिस्टी श्रीवास्तव 15 साल पहले मर गई थी और 15 साल पहले जन्म हुआ था ख्वाहिश का, मेरी ख्वाहिश का। इसलिए अगली बार से मेरी ख्वाहिश को मुझसे दूर करने के ख्वाब मत देखना, वरना तुम और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसे दूर से देखकर खुश होना चाहते हो, तो खुश हो जाओ, क्योंकि उसके पास जाने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, किसी को भी नहीं। कहते हुए अर्थ वहां से तेज कदमों से जाने लगा। वह कुछ ही दूरी पर गया था कि उसे पीछे से मेहिका जी की आवाज सुनाई दी, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? वह हमारी बेटी है, वह हमारे साथ रहेगी। मेहिका जी की आवाज सुनकर अर्थ के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने आप लोगों को उससे मिलने की इजाजत दी है और यह मेरे लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए अब आप लोग मुझसे इससे ज्यादा कुछ और एक्सपेक्ट मत करना। और रही बात, वह आपकी बेटी है, आपके साथ जाएगी, तो वह मेरी ख्वाहिश है और वह मेरे साथ ही रहेगी। कहते हुए अर्थ वहां से चला गया। मेहिका जी ने केतन जी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वह इंसान ऐसे कैसे हमारी बेटी को हमसे दूर कर सकता है? अब जब हम जानते हैं कि वह हमारी बेटी है, तो हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों न हो। आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, हम कानून का सहारा लेंगे। वह हमारी बेटी है।
मेहिका जी की बात सुनकर कुणाल और केतन जी दोनों अजीब नजरों से मेहिका जी की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मेहिका जी ने इरिटेट होते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप दोनों हमें? कुछ तो कहिए। केतन जी ने मेहिका जी के पास आकर उनके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, मेहिका, वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अर्थ सिंघानिया है। वह पुलिस, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, हर किसी को अपनी जेब में लेकर घूमता है। हम उसका सामना नहीं कर सकते। और रही बात ख्वाहिश की, तो शायद अब 18 साल की हो चुकी है। 18 साल के होने के बाद उसे क्या करना है और क्या नहीं है, उसकी मर्जी होगी। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। केतन जी की बात सुनकर मेहिका जी ने आंखों में आंसू भरते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, तो आप क्या चाहते हैं? कि इतने सालों बाद हम अपनी बेटी को इस तरह से मिलने के बाद भी किसी और के पास छोड़ दें? हम ऐसा नहीं होने देंगे। वह हमारी मिस्टी है। उसे हमारे साथ दिल्ली आना ही होगा। वह हमारे साथ आकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। कहते हुए मेहिका जी के चेहरे पर काफी अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। कुणाल और केतन जी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मेहिका जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, घर चलिए, क्योंकि अब ये लोग हमें हमारी बेटी से नहीं मिलने देंगे। हम लोग कल आएंगे। मेहिका जी की बात सुनकर कुणाल ने कहा, मुझे पहले डॉक्टर से मिलना है। मुझे हमारी मिस्टी की कंडीशन को लेकर डॉक्टर से बात करनी है। कहते हुए कुणाल डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया और केतन जी मेहिका जी को लेकर वहां से सीधा नीचे चले गए। वही ख्वाहिश के वार्ड में अर्थ के बाहर जाते ही ख्वाहिश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेहिका जी को देखते ही वह पहचान गई थी कि वह उसकी मां होगी, क्योंकि दोनों का चेहरा काफी हद तक मिलता था। मेहिका जी की और कुणाल की ख्वाहिश की तीनों की आंखें सिमिलर दिखती थीं और तीनों की आंखों को अगर कोई एक साथ देखे तो कोई भी कहे कि वह तीनों ब्लड रिलेशन में हैं। ख्वाहिश उठकर बैठ गई और अपने आंसू साफ करने लगी। उसने खुद से कहा, क्या सच में हमारा परिवार जिंदा है? क्या सच में हम अनाथ नहीं हैं? ख्वाहिश को बचपन से लेकर आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। जो कुछ भी उसे चाहिए होता था, अर्थ वह सारी चीजें उसके कहने से पहले ही उसके सामने लाकर रख देता था। उसे बस अगर किसी चीज की कमी महसूस होती थी, तो अनाथ होने के बारे में सोचकर। हालांकि उसके पास अर्थ और डीजे थे, पर फिर भी वह चाहती थी कि उसके पास भी पेरेंट्स हों, जैसे बाकी बच्चों के पास होते हैं। ख्वाहिश भरी आंखों से दीवार की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि वह इतनी अनलकी थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 90। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी, ताकि उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई ना दे। वह अर्थ की आंखों में अपने लिए पजेसिवनेस साफ साफ देख सकती थी। वह भी तो अर्थ के लिए इतनी ही पजेसिव थी। वह अर्थ के आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अर्थ उसका था और अर्थ पर सिर्फ उसी का हक था। काफी देर तक ख्वाहिश अपने आप को कंट्रोल करती रही। आखिर में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बिना आवाज किए रो रही थी। उसकी आंखों के सामने मेहिका जी का, कुणाल, केतन जी का चेहरा घूम रहा था। उसे मेहिका जी की आवाज अभी भी अपने कान में सुनाई देती हुई महसूस हो रही थी। मिष्टी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मिष्टी। और उसे कुछ धुंधली याद आ रही थी। एक छोटी सी बच्ची गार्डन में भाग रही थी, और उसके पीछे एक खूबसूरत सी औरत उसे पकड़ने के लिए भागते हुए चिल्ला रही थी। मिष्टी बेटा रुक जाओ, आप बहुत शैतान हो गई हो। ढूंढ लिया, देखा। ये सब आंखों के सामने घूम रही थी। हालांकि वह क्लियर नहीं थी, पर यह कैसी आवाज है, और यह ऐसी यादों को याद करके उसे यकीन हो गया था कि उसका असली नाम ख्वाहिश नहीं बल्कि मिष्टी था। पर अब तो वह ख्वाहिश थी, अर्थ की ख्वाहिश, और उसके लिए उसकी यही पहचान जरूरी थी। कुछ देर के बाद ख्वाहिश ने अपने आप को कंट्रोल किया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। बेड से उठते ही उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने टेबल के सहारे से खुद को संभाला और बैग की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। वो फ्लो काफी ऊंचा था, जिस वजह से यहाँ से वह अस्पताल के बाहर के नज़ारे को देख पा रही थी। अनफॉर्चुनेटली ख्वाहिश का ध्यान खिड़की से बाहर कुणाल पर गया, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। कुणाल को देखते ही ख्वाहिश को याद आया कि 2 दिन पहले कुणाल ने उसे कहा था कि वह बिल्कुल उसकी छोटी बहन की तरह दिखती है। ख्वाहिश ने खुद से कहा, इसका मतलब वह पहले से जानता था। क्या अर्थ भी पहले से जानते थे? अगर यह सब लोग पहले से जानते थे,
तो फिर उन लोगों ने हमसे सच क्यों छुपाया, आखिर हमसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? कहते हुए ख्वाहिश की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। उसकी जिंदगी किसी ट्रेजेडी की तरह बन गई थी। काफी देर के बाद ख्वाहिश ने खुद को शांत किया और बेड पर आकर बैठ गई। उसका कुछ भी करने में दिल नहीं लग रहा था। वह बस सच्चाई जानना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि चाहे वह लोग उसका परिवार ही क्यों ना हो, उसे रहना तो अर्थ के साथ ही है। पर फिर भी अगर उसे पता चल जाता कि सच में वह अनाथ नहीं है, उसके पास एक परिवार है, तो उससे ज्यादा खुश दुनिया में कोई को नहीं हो सकती थी। हमेशा सबके मुंह से अनाथ सुनने के बाद ख्वाहिश ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वह अनाथ है। पहले पहले तो उसे दूसरों के मुंह से अनाथ सुनकर बहुत बुरा लगता था, पर बाद में उसने खुद को यह समझा दिया था कि अनाथ होने के बाद भी भगवान ने उसकी लाइफ में अर्थ और डीजे को भेजा है। वह यही याद करके खुश हो जाती थी कि उसकी जिंदगी में अर्थ और डीजे है, जिन्होंने पेरेंट्स की, भाई बहनों की, हर किसी की कमी पूरी की है। पर फिर भी उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक आस रहती थी कि काश उसके पास भी उसके पेरेंट्स होते, उसके पास भी एक बड़ा भाई होता, बड़ी बहन होती, जिनके साथ वह अनुधनी धैर्य की तरह मस्ती करती। ख्वाहिश अभी यह सब सोच रही थी कि तभी एक और बार दरवाजा खुला। ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो इस वक्त दरवाजे पर डीजे खड़े थे। डीजे को देखकर ख्वाहिश ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हैंडसम दादू। डीजे ने ख्वाहिश के पास आकर प्यार से कहा, कैसी है हमारी राजकुमारी, अब बेहतर महसूस कर रही है ना? डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर हिला दिया। डीजे ख्वाहिश के पास आकर बैठ गए। उन्होंने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। कहते हुए डीजे ख्वाहिश के बगल में बैठ गए। ख्वाहिश ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम दादू, क्या सच में वह हमारा परिवार था? क्या सच में हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई थे? ख्वाहिश के सवाल पर डीजे ने प्यार से कहा, ख्वाहिश अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आपको जो कुछ जानना है वो अर्थ बताएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी पर आप पर सबसे ज्यादा हक अर्थ का है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश चुप हो गई। वह उदास हो गई थी, पर उसने डीजे को फोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर अर्थ को पता चल गया कि उसके जाने के बाद और उसके मना करने के बाद भी ख्वाहिश ने वही सवाल किया है, तो अर्थ जरूर गुस्सा हो जाएगा। ये सोचकर ख्वाहिश ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद उसने दादू से कहा, हमें हुआ क्या है? हम बार बार इस तरह से बीमार क्यों पड़ रहे हैं? और बार बार आप लोग हमें हॉस्पिटल लेकर क्यों आ रहे हैं? हमें डिस्चार्ज कब मिलेगा? हमें अस्पताल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें घर जाना है। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने प्यार से कहा, हम कुछ देर बाद घर जा रहे हैं, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नजर आने लगी। उसे अस्पताल की स्मेल, हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इसलिए बचपन से लेकर आज तक वह गिन चुनकर कुछ ही बार हॉस्पिटल आई थी। जब भी वह बीमार पड़ती, डॉक्टर खुद घर पर आते थे। उसे वैसे तो डॉक्टर भी पसंद नहीं थे, पर अर्थ की वजह से उसे डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में कुणाल अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा था। उसे डॉक्टर की बात याद आ रही थी, जितनी जल्दी हो सके बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाएगी। कुणाल के कानों में डॉक्टर की ही बातें गूंज रही थी। उसे परेशानी में देखकर मेहका और केतन जी भी परेशान थे। उन्होंने उसे पूछने की कोशिश की, आखिर हुआ क्या है, पर कुणाल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। आखिर में मेहका जी ने कुणाल से कहा, आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? आपने तो हमें पहले ही बता दिया है कि मिष्टी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो अब आप बता क्यों नहीं देते कि कब तक करना होगा? और क्या आपका बोन मैरो मिष्टी से मैच हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए। हम हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने दे सकते। एक बार उसे खोकर दोबारा पाया है, इस बार अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। मेहका जी की बात है सुनकर कुणाल और केतन जी ने कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। उन दोनों की बातें सुनकर मेहका जी ने आस भरी आंखों से हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए कहा, हम क्या करें, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी बच्ची इस अस्पताल से निकल जाए। हम नहीं चाहते कि अस्पताल में वह अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट वक्त को गुजारे। हम उन्हें बाकी बच्चों की तरह हंसते खेलते कूदते हुए देखना चाहते हैं। अभी उम्र ही क्या है, हमारी बच्ची की 18 साल की तो है, पता नहीं जिंदगी के 15 साल के कैसे गुजरे होंगे हम सब के बिना। मेहका जी की बात सुनकर केतन जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हमें नहीं लगता कि उनकी जिंदगी इतनी मुसीबत भरी थी, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय जिंदल और अर्थ सिंघानिया उनका ध्यान रख रहे थे, इससे यही साबित होता है
कि उन्होंने उसे एक राजकुमारी की तरह ट्रीट किया है। केतन जी की बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर पापा कि उन्होंने कैसे ट्रीट किया और कैसे नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि इतने सालों तक वह दोनों ही हमसे हमारी मिष्टी को छुपा रहे थे। और अब जब मिष्टी को बोन मेरो की जरूरत है तो उन दोनों ने ही हम तक मिष्टी के जिंदा होने की इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। कुणाल की बात सुनकर केतन जी चुप हो गए क्योंकि उन्हें भी इसी बात का शक था। उन्होंने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, कुणाल अगर सच में ऐसा है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस सबसे पहले हमारी मिष्टी की जान बचाने पर फोकस करना होगा। अगर आपका बोन मैरो मैच नहीं हुआ तो हमें उनके लिए अपने परिवार में ढूंढना होगा, किसी न किसी का तो मैच हो ही जाएगा। केतन जी की बात सुनकर कुणाल ने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक पापा, मेरा और मिष्टी का बोन मैरो मैच होता है। जहां तक मैं अर्थ सिंघानिया को जानता हूं, वह बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करता, उसने पहले ही सब कुछ कर लिया होगा। कुणाल की बात सुनकर मेहिका ने कहा, पर वह ऐसे कैसे तुम्हारे बोन मैरो का टेस्ट करवा सकता है। मेहिका जी की बात पर केतन जी ने कहा, तुम अभी अर्थ सिंघानिया के बारे में कुछ नहीं जानती हो मेहिका। वह इंसान उड़ते हुए परिंदे के पर गिन सकता है, तो फिर बोन मैरो टेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमें बोन मैरो मैच करवाने की जरूरत ही नहीं है। केतन जी की बात है सुनकर कुणाल ने अपना सर हिलाया और कुछ देर बाद तीनों वहां से श्रीवास्तव मेंशन के लिए निकल गए। श्रीवास्तव मेंशन पहुंचकर कुणाल ने अर्थ का नंबर डायल किया। 2-3 रिंग के बाद अर्थ ने कॉल उठा लिया। अर्थ की कॉल उठाते ही कुणाल बिना देरी किए पूछता, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने मेरा बोन मैरो टेस्ट किया है क्या? मेरा बोन मैरो मेरी मिष्टी से मैच होता है।